चक्र वो एक ऐसा, आपको लगता है आंखों से आप कम्युनिकेट करते, इसे पिक्चरों में होता है। इट्स नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड द आईज एंड द टॉक्स ऑफ द आईज। नो, प्रैक्टिकल रहो। जब शब्द आते हैं बाहर तभी इंसान एक्चुअली समझ में आता है। वो कैसे बात करता है ना, उससे उसकी पर्सनालिटी समझ में आती है। वो कैसे आपको कन्विंस कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, उससे उस इंसान की पर्सनालिटी पता चलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा थ्रोट चक्र यानी विशुद्धि चक्र, यानी हमारे थायराइड ग्लैंड अगर डिस्टर्ब्ड है तो डेफिनेटली आपको थायराइड है, या हमेशा आपको साइनस की प्रॉब्लम होती है, या थ्रोट इन्फेक्शन होता है, यानी यहाँ की एनर्जी बिगड़ी हुई है, इट इज डिस्टर्ब्ड। और जब ये डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो होता क्या है, सबसे पहले आप महसूस करेंगे यहाँ पेन, या तो आवाज आपकी जो ओरिजिनल होती है ना वो नहीं होती, बदलाव आने लग जाता है आवाज में। सेकेंड थिंग आप नोटिस करोगे कि जब व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी, जब आप बात कर रहे हो ना, यू विल एक्सपीरियंस दैट पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग यू और इज नॉट ट्रस्टिंग यू, or at times you are not able to trust the person. Even your throat chakra is blocked na, even you at times are not able to trust that person. आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो कहते हैं ना, सही शब्द का यूज करना, कोई कम्युनिकेशन में, कोई बात में, कोई टॉक में। इफ यू आर नॉट एबल टू यूज अ परफेक्ट वर्ड्स, यू कैन नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस इट। काफी बार होता है, ऐसा होता है ना, मुझे बहुत कुछ कहना है, और जब आप कहने जाते हो यू आर लाइक, जाने दो, नहीं हो रहा मुझसे। यू आर नॉट गेटिंग द वर्ड्स टू स्पीक, शब्द नहीं मिल रहे हैं आपको आपकी बात जताने के लिए। इट इज दिस इज अ थ्रोट चक्र इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द नॉलेज, क्योंकि ये आकाश तत्व है, एंड आकाश मीन्स एक्चुअली नॉलेज। इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ नॉलेज, यानी इसकी कोई हम कहते हैं ना, नॉलेज कितना भी लो कम ही होता है, यानी आपकी उम्र खत्म हो जाएगी, बट उस दुनिया में नॉलेज कभी खत्म नहीं होगा। सुना है ना ये चीज? दैट्स वाई स्काई, स्काई यानी उसका कोई एंड नहीं है स्काई का, इसीलिए उसे नॉलेज से भी कनेक्ट किया गया है। Isn't that beautiful? We didn't even knew that our throat chakra is actually connected to the knowledge part. It is. It is. People when they talk and you believe in, समझ जाना उनका थ्रोट चक्र हाईली एक्टिवेटेड है। अंडर एक्टिव होना एंड ओवर एक्टिव होना इज बैड। ओवर एक्टिव जब होता है ना, तो वो इंसान बड़े बुरे शब्द यूज करता है, फाउल लैंग्वेज, हर्ट करना, शब्दों को ऐसे यूज करना जहां रिस्पेक्ट ना हो, बहुत ज्यादा झूठ का सहारा लेना, तो वो ओवर एक्टिव हो गया। यानी अपनी शब्दों को लेकर किसी को पूरा नीचा गिराना, हर्ट करना, ओवर एक्टिव, या गलत शब्दों को यूज करना। अंडर एक्टिव यानी एक्सप्रेस ही नहीं करना आना, बोल ही नहीं पा रहे हैं, यहां सब कुछ दबा हुआ है। एट टाइम्स जब आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते ना, आपका दम घुटता है, यहाँ हेवीनेस लगता है। हाउ मेनी ऑफ यू गो थ्रू दिस एट टाइम्स? ऐसे ऐसे लगता है कुछ तो ऐसा हो जाए कि जस्ट मैं बर्स्ट अप हो जाऊं। तो ये जो प्रेशर कुकर जैसा वाला जो इफेक्ट होता है ना, हाँ, मोस्ट ऑफ द लेडीज हैव दैट। क्योंकि इसका इसको नहीं बता सकते, उसको इसको नहीं बता सकते, और अंदर वो सब जो चल रहा है वो किसको बताए, तो दबा के रखो, तो दबा के रखो, तो उसकी कई कई बीमारियां हमको लग जाती है। तो दैट्स व्हाई दे से स्पीक इट अप। अब कहते हैं इफ यू कैन नॉट स्पीक अप, इफ यू डोंट हैव एनीबॉडी, और यू थिंक कि मे बी दिस पर्सन विल नॉट अंडरस्टैंड और समथिंग लाइक दैट, या वो समझेगा नहीं समझेगा, तो हम कहते हैं मिरर के सामने जाओ, बोल दो, अकेले बैठो, रो लो, बुक और पेन या पेपर ले लो, लिख लो, जो मन में गुस्सा आ रहा है, नाराजगी आ रही है, वट एवर इज कमिंग विच इज हर्टिंग यू, राइट इट डाउन, राइट इट, बर्न इट, और टेयर इट, फ्लश इट, बेस्ट है, बट डोंट सप्रेस इट।
The moment you start suppressing, you are inviting diseases and illnesses. हार्ट की तकलीफ एक्सप्रेस करने से नहीं होती है. बहुत ज्यादा स्टबन, रफ लैंग्वेज, रूडनेस जब आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करते हो तब थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र में प्रॉब्लम आ जाता है, या हार्ट या लंग्स या थ्रोट में प्रॉब्लम आने लगता है. आपका इंट्यूशन पावर कम होने लगता है. देर आर मैनी थिंग्स विच यू विल गो थ्रू. हाउ मेनी इफ यू वांट टू गेट क्लियर्ड विद दिस ब्लॉकेज? ये ब्लॉकेज से अगर क्लियर होना है ना, सबसे पहला चीज, एक्सप्रेस करना सीखो. जितना सच बोल सकते हो प्यार से बोलना शुरू कर दो. डोंट थिंक वो इंसान क्या सोचेगा. बोलते ही नहीं बन रहा है, लेटर लिख लो, मैसेज टाइप करके सेंड कर लो. बिकॉज इफ यू आर गोइंग थ्रू दिस, इट्स गोइंग टू बी हार्मफुल. इट्स रियली, weight gain is one of the reason. Weight gain is also one of the reason. Thyroid hyper or hypo is one of the reason. Always having throat infection is one of the reason. See, once a while is okay, throat infection वो हो जाता है एलर्जी की वजह से. बट कंटिन्यूस, यू सी ना, काफी लोग कंटिन्यूस बेस पे उनको खांसी होती है, सर्दी होती है. एक दो महीना हुआ नहीं कि फिर से यार टॉन्सिल का प्रॉब्लम. बार 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 होना इज निशानी ऑफ ऑल दीज इलनेसेस. तो करना क्या है? करना क्या है? इंप्रूव करना है थ्रोट चक्र, या जैसे चल रहा है वैसे चलने देना है? डेफिनेटली नॉट. व्हाई? सो एज आई से, दिस इज द स्काई एलिमेंट. एंड आप बहुत ज्यादा डाउट करोगे, नेगेटिव सोचोगे, जस्ट लिसन टू इट. बहुत ज्यादा डाउट करोगे, नेगेटिव सेल्फ टॉक करोगे, यानी दूसरों की बुराई तो ठीक है, खुद की बुराई करोगे, थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जाएगा. वो ऑर्गन एक्चुअली जवाब देना शुरू कर देगा. लो सेल्फ एस्टीम है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर आप कुछ बोलोगे तो पता नहीं लोग समझेंगे क्या नहीं. काफी बार होता है ना, 100 लोग हैं और उसके सामने आपको स्पीच देना है और आप दे नहीं पा रहे हो. सेल्फ एस्टीम जो आपका वो ब्रेक हो रहा है, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम है. ये सिर्फ एक्टिवेट हो सकता है जब आप ऑनेस्टली कम्युनिकेट कर सको. जब आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो, अपनी बात सही तरीके से आप सामने किसी के रखते हो, ऑनेस्टली बात करते हो, क्रिटिसाइज नहीं करते हो, ब्लेम नहीं करते हो, तब जाके आपका ये थ्रोट चक्र एक्टिवेट होने लग जाता है, ओपन होने लग जाता है. आप एक्सप्रेस करने लग जाते हो, अपने मन की बात बताना शुरू कर देते हो. आप में करज है, एक साहस चीजें करने की. आप क्रिएटिव हो, क्रिएटिव तरीके से आप अपनी बातों को बताते हो, अपनी चीजों को, अपनी सोच का प्रेजेंटेशन करते हो. आपका थ्रोट चक्र ओपन होने लग जाता है. और ये बहुत कम लोगों को पता है. जब आप सुनने की ताकत रखते हो ना, तो आपका थ्रोट चक्र ओपन होता है. मोस्ट पीपल डोंट हैव दिस एबिलिटी टू लिसन. मतलब कोई बात कर रहा है, बीच में से ही बात काट देना और खुद की बात करना. ऐसे काफी लोग होते हैं जो आप बात कर रहे हो पर वो सुन नहीं रहे. उनके दिमाग में वही चल रहा है कि कब ये चुप बैठेगा और मैं मेरी बात करूं. कभी आप ऐसे इंसान से मिले हो? इमेजिन वी बोथ आर टॉकिंग, हम दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है, और मैं आपसे कुछ बता रही हूं. इस वक्त आप सुन नहीं रहे, आप सिर्फ रुके हो कि कब मैं अपना दो बात करना. जैसे खत्म आप बोलना शुरू. मतलब सुनने की क्षमता या लिसनिंग एबिलिटी इज वेरी वीक. और जो इंसान सुन नहीं पाता है या समझ नहीं पाता है, वो किसी को भी समझ नहीं सकता, खुद को तो दूर दूसरों को भी नहीं. सीरियसली, अगर आपको सुनने की ताकत नहीं है सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है, यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीवन ऑन दिस अर्थ. So start listening. So as a coach, it's very important to have this ability. और as a DMC student, I will say, अगर आपको किसी के दिल में उतरना है तो सुनने की ताकत रखना चाहिए. Start listening. Start, give them attention. सामने वाला क्या बोल रहा है ना, attention दो.
उसे फील कराओ कि वो इंपॉर्टेंट है, जो वो कह रहा है ना, आप सुन रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो सुनकर, बिकॉज डेफिनेटली आप भी वही चाहोगे ना। यू लव ना when somebody listens to you? How many of you love when somebody listens to you? Definitely. आपकी बातें कोई सुन रहा है, फॉलो कर रहा है, you would love it. But when it will happen? It'll happen only when you do so. There are few affirmations, very beautiful affirmations. तो थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करने की दो तीन चीजें हैं. वन इज गार्गलिंग. एवरी मॉर्निंग गर्म पानी सिप लेना है, गार्गल करना है और पी लेना है, इफ इट इज ड्रिंकिंग वाटर. दैट इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक. सेकेंड, बहुत ज्यादा थ्रोट का प्रॉब्लम होता है, सो पिंक सॉल्ट होता है, तो पिंक सॉल्ट का एक पिंच उस गर्म पानी में डालना है और उसका गागल करना है. दिस इज द सेकेंड. थर्ड, आपने एलम के बारे में सुना है? एंड फिटकरी, तुरटी भी बोलते हैं उसे. तुरटी, फिटकरी, एलम, व्हाइट टुकड़ा ही होता है. उसका अगर आप पानी पानी लेते हो, बोल में लेते हो और उसको एक 2 मिनट रखते हो ना, उसमें सोख करके, और फिर वो निकाल देना एलम. वो पानी का जब आप गरारा करते हो ना, व्हेन यू गागल विद दैट वाटर, इवन योर ऑल द नेगेटिव थिंग्स, बहुत सारा जो रिलेटेड है ना इतने पार्ट में, वो क्लियर होने लग जाता है. इवन दैट इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक. नेक्स्ट, चांटिंग. हम, 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 जो मैं चक्र मेडिटेशन में बताती हूँ. हम, very beautiful mantra. Even if you just want to focus on your throat chakra, you can simply sit and chant hum. लिटरली आप यहाँ फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशंस फील करोगे. करना है ट्राई. आंखें बंद करो, पूरा ध्यान अपने थ्रोट चक्र पे दीजिए. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, आउट. अभी अपने थ्रोट चक्र पे ध्यान देते हुए, विशुद्धि चक्र पे ध्यान देते हुए, हम. ब्रीद इन, हम. और एक बार, हम. अभी आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड अपने थ्रोट चक्र पे रखिए. ओवरलैप रहेगा तो भी चलेगा, एक के ऊपर एक रखिए तो भी चलेगा, बट दोनों हाथों को रखो, आंखें बंद ही, पूरा फोकस थ्रोट चक्र पे ही देते हुए. आई क्लियरली इंटेंड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. मैं अब पूरी कोशिश करके अपनी बातों को एक्सप्रेस करना शुरू कर चुका हूं. आई एम क्रिएटिव. मैं हर चीज को खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करती हूँ या कहती हूँ, कहता हूँ. आई लिसन टू माई बॉडी एंड माई फीलिंग्स. मैं अपने शरीर की बातों को समझता हूँ, फील करता हूँ. मैं हर सच्चाई को समझता हूँ. आई अंडरस्टैंड द ट्रुथ. मैं सुरक्षित हूँ. आई एम सेफ. आई ट्रस्ट अदर्स. एवरीवन ट्रस्ट्स मी. मैं अपने आप पर और दूसरों पे पूरा विश्वास रखता हूँ. मैं रियलिटी में जीता हूँ. मैं सपनों में नहीं, मैं रियलिटी में जीता हूँ. आई लिव इन रियलिटी.
आई कैन इजिली कम्युनिकेट। बड़ी आसानी से मैं लोगों से कनेक्ट हो जाता हूं। आई एम ऑनेस्ट एंड आई अट्रैक्ट ऑनेस्टी। मैं अपनी बातें बड़े क्लियरली और ओपनली कहती हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ। मैं मेरे जीवन में हर चीज के लिए आभारी हूं। और मैं कॉन्स्टेंटली हर चीज के लिए एक्सप्रेस करती हूँ, थैंकफुल हूं। आई एम कॉन्फिडेंट। आई एम इम्प्रूविंग माई रिलेशनशिप्स। मेरे सारे रिश्ते खूबसूरत होते जा रहे हैं। मैं शांत हूं। मैं रिलैक्स्ड हूं। आई एम काम। आई एम रिलैक्स्ड। आई चूज माई वर्ड्स विथ केयर। मैं हर शब्द को ध्यान से चुनती हूँ। मैं बिना डर के अपनी बातों को एक्सप्रेस करता हूं। मैं हर हर अपनी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन नीड्स। मैं इंडिपेंडेंट हूं। आई स्टैंड फॉर माई सेल्फ। आई एम कंफर्टेबल विथ साइलेंस। मैं जब भी मौन धारण करता हूं, मुझे हर अच्छी चीजों का एहसास हो जाता है। Whenever I practice silence, I realize everything of my life and about my life. I respect others while speaking. My words are powerful. My words are powerful. My throat chakra is now balanced. My throat chakra is now balanced. Okay, slowly open your eyes. Now, every morning, what you will do is breathe in. See this how I'm doing. Breathe in. दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे ऊपर से और अपने गालों में हवा भर दोगे। सी दिस। और उसको इस तरह से हवा से गार्गल करोगे, गरारा करोगे हवा के साथ। ठीक है। ब्रीद इन एंड ब्लो आउट फ्रॉम योर नोज। तो 3 बार करना है। ब्रीद इन, 3 बार गार्गल करना है और मुंह से सांसों को छोड़ना है। करिए। ब्रीद इन,
ब्रीद इन, यू विल फील, जैसे आप रोज प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे ना, यू विल स्टार्ट फीलिंग हियर बेटर। लिटरली आपको अगर कफ का प्रॉब्लम है ना, तो वो आप फील करोगे कि वो उतर रहा है। रोज ये करके देखिए आप, रोज ये करके देखिए, एंड यू विल सी द डिफरेंस। यू विल सी द डिफरेंस। ये नॉर्मली ठंडी के सीजन में भी किया जाता है, बट मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को इस महीने ना थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम हाईएस्ट हो रही है। खांसी एंड ब्रीदिंग इश्यूज एंड बहुत सारा, मतलब एवरी सेकेंड होम में देख रही हूँ पेशेंट है उनके यहाँ, एवरी सेकेंड होम। जबकि ये सीजन में बहुत लेटर स्टेज में ठंडे पानी की वजह से होता है, पर अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है समर्स, एंड अभी लोगों को तकलीफ हो रही है। और ये तकलीफ 20 to 30 डेज तक रह रही है। सर्दी खांसी एंड इन्फेक्शन, जिसके अंदर बुखार भी देखा जा रहा है, 3 से 4 दिन तक बुखार रह रहा है, आ रहा है जा रहा है। इट इज नॉट गुड। दिस काइंड ऑफ इलनेस इज नॉट गुड, लेट मी टेल यू। ये सही नहीं है। थ्रोट इन्फेक्शन होता है 1-2 दिन में ठीक हो जाना चाहिए। अगर वो इतना प्रोलॉन्ग कर रहा है, मतलब अंदर से शरीर ठीक नहीं है। बार बार कफ हो रहा है, शरीर ठीक नहीं है। आप कुछ ऐसे चीजें कर रहे हो जो आपको और भी कफ को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि आपका शरीर ऑलरेडी कफ वाला है, वात पित्त कफ। तो कफ प्रकृति का है, उसमें आप ऐसी चीजें खा रहे हो जिसकी वजह से और कफ बनते जा रहा है। मॉनिटर करो रेगुलरली आप ऐसा क्या खा रहे हो। वो थोड़े दिन 5-6 दिन स्टॉप करके देखो, इमिजिएटली डिफरेंस आने लग जाएगा। सो स्टार्ट डूइंग दिस। एटलीस्ट 10 सेट्स कीजिए आप, 3 बार गरारा करने का, इट विल हेल्प यू। हम चांट कीजिए, और नमक का जो मैंने बताया ना, गर्म पानी, कुनकुना पानी, ठीक है, वो आप कीजिए प्लेन वाटर के साथ, या तो एलम। एलम इज ऑल्सो वन थिंग कि बहुत सारी चीजों से भी बताएगा, बचाएगा, बैक्टीरियाज, बैड बैक्टीरियाज जो होती है। काफी बार गम्स गम्स की तकलीफ होती है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो काफी चीजों से वो आपको बचाएगा, बट डोंट स्वॉलो इट प्लीज। वो थोड़ा सा पंजेंट जैसे लगता है वो पानी। तो मैं मना करती हूँ पाउडर। बाकी लोग बोलते कि पाउडर डालो और गागल करो, बट मैं मना करती हूँ। बड़ा स्टोन लो, उसको मग में डाल के रखो या ग्लास में थोड़ी देर, फिर वो निकाल दो एंड उससे गरारा करो। दैट वर्क्स, दैट वर्क्स। ठीक है। तो हमेशा आपकी गम्स काफी एज तक अच्छे रहेंगे, डेंटिस्ट का खर्चा कम। क्योंकि एक बार आप डेंटिस्ट का दरवाजा खोल देते हो ना, तो उनके द्वार ओपन ही रहते हैं। So once you go to the dentist, the door is never closed. It's always open for you. So take care of your gums, because bleeding gums is one of a bad sign of illness also. It is something is wrong in your body which is continuously happening. Always remember. Once a while is okay, but it's back to back every month, every 20 days. There is something wrong in your body, and your body is giving signs. Your body is giving signs. Take care, take care, take care. Monitor me, monitor me. But you don't understand. You will just go to a doctor, take some allopathy or antibiotics and suppress it. And it is suppressed only. That's why it comes back. When things get cured, they don't come back soon. जब चीजें ठीक हो जाती है ना, तो वो तुरंत नहीं आती है। बट अगर आपको तुरंत तुरंत बार बार अगर वो हो रहा है, तो आपने जो दवाई ली थी, द मेडिसिन विच यू टुक अर्लियर फॉर दैट just suppressed you, did not heal you. I'll tell you, when you get cold na, at least 2 days don't take medicines. Let it come out. The body wants to throw it out, but what you're doing, flowing nose, बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा कफ हो रहा है, आई नीड टू गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर मेडिसिन, ओके बाबा टी, in 2 days I am feeling now, all the sardi is gone, everything is gone, after 15 days back, because you suppressed it, you didn't let it come out. Let it come out, let it come out for 2 days. Then when it goes to severe,
then you go to the doctor. First 2 days sardi anyways, na cold and cough for 3 days anyways, it never goes. It is always there for minimum 2 to 3 days. It's always there. And before that, when you take medicines, you take everything inside. So please do that. You know what? In naturopathy, there is a technique. In the morning, empty stomach, they drink lots of water and water and water, 2, 3 liters, and they vomit it out. They literally put their finger inside and tuck everything out. It's not easy. I cannot practice, but there are people who are doing it. There are people. We have here around many people. सुबह उनका चालू हो जाता है, पूरे गूंजता है उनका आवाज हमारे एरिया में. And everybody gets very irritated. But then when I explained in our society na, to all the people, when we had a society meeting, I said, don't feel bad. It's a very good thing what they're doing. That's why even at 85, he's living without medicine. So after that, they all became calm from here because they understood the logic behind it. But until unless you don't know the logic behind it, you get irritated only. Once you know it, you become shant. So there are people who are practicing that also. So I'm not telling you to practice that, but I'm saying it's not supposed to be kept inside. So, Vesnaji, what I was saying is, there are many people, there's, in naturopathy, okay, in naturopathy, what they do is empty stomach in the morning, they drink lots of water, and then they try to vomit it out by putting it, disturbing their throat. So they maybe just they take a finger and just touch the thyroid gland and they vomit it out. So whatever remaining thing is there or the phalgum or something mucus, it just comes out through that vomit. So it's called a naturopathy. So my point is I don't want you to do that. I'm just saying that whenever you get cold, let it come out. At least for 2 days, let it come out. बाहर आने दीजिए. Okay? Yeah, Vaman Dhuti. बोल सकते हैं. Right, you're right. But it is when you hear people doing it, no, it's very irritating. Okay, everyone, let's increase our frequency and throat chakra. So now in the dance, you must be asking, how come the throat chakra will get activated? I'll tell you how. How many of you dance without expressions? How many of you dance without expressions? Then your throat chakra is suppressed, underactive. If you're singing the song or you're just express kar rahe ho, aapke facial expressions are there when you're dancing, that means you know how to express. And when you know how to express, your throat chakra is activated. तो वो डेड डांस मत करो. आई कॉल इट अ डेड डांस. मतलब मेरे लिए डांस वो है कि if there is expression on your face, even you're doing a simple step, it looks beautiful than the dancer who's doing, better steps, but no expression. So always express when you're dancing, enjoy the music, try to catch up the words, express it. That way, even your throat chakra will get activated.